अस्सलाम वालेकुम जी। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे जी। आज का व्लॉग मेरा स्टार्ट होता है बच्चों की बर्थडे की शॉपिंग से। मेरे बेटे अब्दुल वहाब की बर्थडे है और 7 ईयर्स का ये हो जाएगा। उसके साथ अयान की बर्थडे भी हम कर रहे हैं, क्योंकि अयान की बर्थडे हमने स्किप कर दी थी कि दोनों बच्चों के साथ करेंगे। अब्दुल वहाब को जी चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं। इसकी पसंद की चीज़ों के लिए हम 3 मॉल में घूमे, लेकिन इसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं क्या ख़ास चीज़ें इसको लेनी थी। फ़ाइनली आखिर हमें यहाँ पे जो इसे चाहिए था, जिस तरह के बलून्स चाहिए थे वो भी मिल गए, और कैंडल्स के कलर जो चाहिए था इसको वो भी मिल गया, और वॉल कर्टन जो डेकोरेट के लिए होती है वो भी मिल गई। तो अभी भी ये कह रहा है कि नहीं, एक मॉल और चलते हैं, एक चीज़ नहीं मिली। मैंने कहा बस जो ले लिया बस बहुत है, अब इसके बाद कहीं घूमने की हिम्मत नहीं है, अब सीधे घर चलते हैं और बिल करवा लेते हैं। अयान को मैंने कहा वो साथ आते हैं, लेकिन वो घर में सो रहा था क्योंकि हम लोग लेट नाइट निकले थे। इस वजह से सिर्फ अब्दुल वहाब ही हमारे साथ आया और सारी शॉपिंग करके घर चले गए हम। लेट नाइट आए मॉल में या फिर डे टाइम आए तो रश नहीं होती है। इवनिंग टाइम में बहुत ज़्यादा रश होती है कि ऐसा लगता है कि जैसे सब आ गए हों। इसलिए हम ज़्यादातर जब भी कुछ लेने के लिए आते हैं तो या लेट नाइट आते हैं या डे टाइम आते हैं, ताकि रिलैक्स होकर जो हमें चाहिए पसंद करना है ले लें। ये नेक्स्ट डे है और यहाँ पे डेकोरेशन का जो सामान है वो स्टार्ट हो गया है। मेरी फ्रेंड की ये बेटी है और इसे मैंने बुला लिया था कि चलो आप आओ, मैं खाना बना लूँगी और आप इनकी बच्चों के साथ मिलके डेकोरेशन कर दें। ये बच्ची बहुत अच्छी डेकोरेशन करती है, इसे सब बहुत अच्छे से आता है, इसलिए मैंने बुला लिया था अपनी हेल्प के लिए। यहाँ ये सब मिलके जल्दी जल्दी सब बलून्स को जो है वो हवा भर रहे हैं और अपनी तैयारियों में लगे हुए। मैंने सोचा चले जब तक यहाँ पे हो रहा है, अब मैं चल के अपना कुकिंग का भी काम ख़त्म कर लेती हूँ साथ साथ। मैंने आज सोचा है कि मैं राइस बना लूँगी, पुलाव बिरयानी बनाऊँगी और साथ में मैक्रोनी बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों को, मेरे बच्चों को यही पसंद है और मुझे लगता है कि मोस्टली बच्चों को ये भी पसंद है। हो सकता है कि कुछ को ना भी पसंद हो। तो ये मैक्रोनी बनाने के लिए सबसे मैंने प्याज को सॉफ़्ट किया, इसमें शिमला मिर्च और गाजर मैंने डाल दी और थोड़ा सा इसे भी बस 2 मिनट फ्राई किया। टमाटो पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ था तो ये इसमें शामिल करूँगी मैं, और इसके बाद कुछ स्पाइसेस इसमें डाले जाएंगे। रेड चिली, सॉल्ट, सोया सॉस, हॉट सॉस, चिली सॉस, सारे सॉसेस मैंने मिला दिए हैं। इसमें मैंने चिकन को बॉईल करके पहले ही रखा हुआ है और मैक्रोनी भी बॉईल करके रखी हुई है, जो कि मैं इसमें लास्ट मोमेंट में शामिल करूँगी। जब ये सारे स्पाइसेस मैंने इसमें डाल दिए, ब्लैक पेपर भी डाला और ये टमाटो पेस्ट भी डाल दिया इसमें। अब यहाँ पे जी अब्दुल वहाब जो है देखने आ गए हैं पीछे कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने इसे बताया है कि मैं राइस बना रही हूँ और साथ में मैक्रोनी बना रही हूँ। बहुत खुश हो गया कि वाह, मैं ये तो बहुत शौक़ से खाऊँगा, और वापस अपने रूम में चला गया, जाके जिस रूम में इसने डेकोरेशन करनी थी वहाँ पे। और यहाँ पे जी मेरा मैक्रोनी का काम ख़त्म हो गया था और मैंने अपना पुलाव बिरयानी का जो काम है वो स्टार्ट कर दिया। प्याज जो है वो अच्छे से मैंने ब्राउन कर दिए, बहुत डार्क ब्राउन नहीं किए, लाइट ब्राउन नहीं किए, और इसमें सारा चिकन ऐड करके इसको अच्छे से मैंने 5 मिनट तक भून लिया। इसके बाद इसमें सारे खड़े मसाले मैंने डाल दिए, ये देखें, और टमाटो का जो पेस्ट बना हुआ था वो भी डाल दिया। उसके अलावा ये सब लाल मिर्च, नमक और धनिया और हल्दी, ये देखें। ये इसमें मैंने एक ख़ास चीज़ इसमें शामिल की है, इमली और आलू बुखारा। इससे चावलों का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और ये मेरी अम्मी डाला करती थी और मैंने अम्मी को देख के ही सीखा कि अगर हम पुलाव में ये डाल देंगे तो ये चावलों को बहुत अच्छा टेस्ट देगा। मैं फ़ाइनल लुक की खाने की पिक्चर नहीं बना सकी क्योंकि मैं इतनी बिज़ी थी, मुझे पता ही नहीं चला, बच्चों को सबको देख रही थी, मुझे याद ही नहीं रहा था कि मुझे फ़ाइनल लुक की भी पिक्चर बनानी है। यहाँ हमारे गेस्ट आना शुरू हो गए थे और ये सारे गेस्ट जी बच्चे ही थे। मैंने बताया आपको कि इस बच्चों की गैदरिंग थी। जब सब यहाँ पे आ गए, इसके बाद जी इनके पापा जो हैं वो केक लेके भी आ गए थे। केक स्पेशली ऑर्डर पे बनवाया गया था और उसके ऊपर अब्दुल वहाब और रेहान का नाम लिखवाया था। कैंडल्स जला के बच्चे इतना खुश हो रहे थे। ये मोमेंट जो होता है, इस लम्हे के लिए जो है बर्थडे को असल में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, और सामने देखने वाले जो बच्चे होते हैं वो भी बेइंतहा खुश होते हैं कि चले अभी कैंडल जल रही है, अभी डेकोरेशन हुई हुई है और क्या कह रहे हैं, अब हम केक खाएंगे।
ये जितना जिसकी बर्थडे सेलिब्रेट होती है सामने वाला बच्चा भी उतना एंजॉय करता है। मेरा बेटा ये स्प्रे लेके आया था और अब सबके ऊपर जो है ये स्प्रे मार रहा है, और इसने इसके बाद आधी स्प्रे अपने पास रख ली थी पॉकेट में, और मैं आपको ये बाद में बताऊँगी कि इसने बाकी स्प्रे का किया क्या था। केक कट करने के बाद सब बच्चे जो गिफ्ट लेके आए हुए थे अपने फ्रेंड्स के लिए, जी ये गिफ्ट यहाँ पे दे दिए। और गिफ्ट देने के बाद बच्चे कह रहे हैं अब हमें जल्दी से केक खिलाएं। मैंने कहा नहीं, पहले हम खाना खाएंगे, सब बैठ जाएं, और खाना खाने के बाद जो है ना आप लोगों को केक मिलेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं बस फाइनल खाने की जो वीडियो थी वो शूट ना कर सकी और ना पिक्चर्स बना सकी, और बच्चों को खिलाने की भी नहीं बना सकी क्योंकि मेरे जहन में ही नहीं रहा, और मुझे लगा कि मैंने बना ली है लेकिन वो नहीं बनी थी। सबको मैंने कहा अब आप लोग बैठे हैं, आप लोगों के लिए मैं खाना लगा दूं। और सब ने खाना खाने के बाद जो ये अपना इधर उधर, लड़कियां एक जगह बैठ गई एक रूम में और सब खेल रही हैं, और बॉयज़ एक रूम में बैठ गए और जाके वहाँ खेल रहे। बच्चों ने डांस किया, अपना सॉन्ग्स लगाए, एंजॉय किया, जिसको जैसे लग रहा था ठीक मैं कही थी आप लोग करें, क्योंकि ये असल ही एंजॉयमेंट के लिए सबके लिए था। यहाँ पे ये मेरी बड़ी प्यारी दोस्त की और बहुत ही प्यारी बेटी है, ये मुझे कह रही है मुझे और केक दे दो, दूसरी मुझसे कह रही है कि मुझे राइस दे दो। तो मैंने कहा चलो आप लोग अंदर चलो, मैं आपके लिए केक लेके आती हूँ। और ये बहुत खुश होगी कि अब हमें केक मिलेगा। ये केक के पीसेस करके मैं सब बच्चों के लिए लेके जा रही हूँ। और ये मेरी वही फ्रेंड की बेटी, मेरी बहुत हेल्प की इसने, हर मामले में इसने मेरा साथ बहुत ज़्यादा दिया। थैंक यू सो मच विश्वा। फिर इसके बाद हमने केक की कटिंग की। अब बच्चों की फरमाइश के ऊपर का फ्लावर भी हमें दे दो। चलो मैंने कहा कि फ़्लावर वाला भी केक कट कर लो, कोई फ़्लावर वाला ले लें, कोई दूसरा ले लें, ऐसे करके सबको मैंने केक दिया। यहाँ अब्दुल वहाब के लिए स्पेशल मेरी दोस्त ने जो है ये देखिए केक बनाया, उसके ऊपर फ्लावर लगाया और अब्दुल वहाब ने खाया। यहाँ पे बच्चों ने कहा अब तो हम बलून्स फाड़ के ही जाएंगे, क्योंकि बर्थडे के एंड में जब बलून्स को फटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन मेरा बेटा कह रहा है कि नहीं, मेरी कोई बलून आप लोग सब नहीं फाड़ेंगे। तो हाफ़ बलून जो है वो फाड़ दिए हैं और हाफ़ बलून जो है हमने रख दिए हैं। वो मैं आपको बताती हूँ कि इसने अपना स्प्रे और बलून्स क्यों बचा के रखे थे। पार्टी के सबसे लास्ट में बलून फाड़ने के बाद सब बच्चे अपने अपने घरों में चले गए। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने सबसे पहले सुबह उठते ही अपनी चाय बनाई, क्योंकि चाय पिए बिना तो सुबह होती ही नहीं है और इसके बग़ैर तो कोई काम भी नहीं होता। मैंने यहाँ अपने लिए चाय बनाई और मैंने साथ में आज 2 रस खा लिए इसके। सम टाइम मैं बिस्किट खा लेती हूँ, कभी मैं एग फ्राई कर लेती हूँ चाय के साथ, जैसा मेरा मूड हो। बच्चे भी यहाँ उठ चुके हैं, उन्होंने अपनी ब्रेड और दूध ले लिया है। वो सुबह में ब्रेड दूध लेते हैं। ये अब्दुल वहाब उठ के आया, इसका मूड ऑफ है। यहाँ जब इसका मूड अच्छा हुआ है तो जी ये वो चीज़ है जहाँ पे इसने अपना स्प्रे भी बचा के रखा हुआ था और अपने बलून्स भी बचा के रखे हुए थे। अब ये इसकी बर्थडे यहाँ पे नेक्स्ट डे चल रही है। ये एक दूसरे पे ही स्प्रे कर रहे हैं, मुझ पे कर रहे हैं, अपनी ही डेकोरेशन पे लगे हुए हैं, बलून्स खेल रहे हैं। और ये मोमेंट ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था कि इसकी बर्थडे ख़त्म नहीं हो रही है। ये अपने ही तरीके से अब डेकोरेशन कर रहा था, कह रहा था कि आप ही ने डेकोरेशन ऐसे की थी लेकिन अब मैं ऐसे करूँगा ऐसे। ये सारा दिन इसका चलता रहा है और तकरीबन मेरे घर में ये 2 से 3 दिन यही चला है और ये चीज़ें ऐसी ही लगी रही है और ये रूम ऐसा ही रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। फिर मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। ओके जी, बाय, लव इज़, टाटा।